Srishti, welcome to the Quint. Hi, thank you, Abira. Thank you very much. I'm very excited. गुलाबो सिताबो इस रिव्यूज मतलब बहुत ही अच्छे आ रहे हैं. आपको लोगों ने क्या बोला है अभी तक? मुझे बहुत कल से झूठ क्यों बोलूं बहुत अटेंशन मिल रही है. Everyone's been messaging me and telling me that it's great और ये भी बोला है कि गुड्डो is one of their favorite characters. जब आपको स्क्रिप्ट मिला था, आपको लगा था कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में आपका कैरेक्टर कहीं खो जाएगा? यार नहीं लगा था मुझे ऑनेस्टली. मुझे ये डाउट आया ही नहीं, इस पिक्चर में नहीं आया. जनरली मुझे आता है, थोड़ी होती है एक्टर्स की इनसिक्योरिटी, बहुत बड़ी चीज होती है, बट इस फिल्म में मुझे वो आया नहीं क्योंकि वो जो कैरेक्टर है अगर उसका इससे कम भी होता पिक्चर में वो दिखती. जैसे आयुष्मान की जो गर्लफ्रेंड बनी है पिक्चर में, शी डज नॉट हैव मेनी सीन्स बट हर आदमी को वो लड़की याद है बिकॉज इट्स दैट स्ट्रॉन्ग एंड दैट टू द पॉइंट. तो मुझे लगा गुड्डो भी वैसी ही कैरेक्टर है. और जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि वो हर सीन में वो if it's played right, if it's written the way it is, वो दिखेगी, तो उसका कोई स्ट्रेस ही नहीं है. और इनफैक्ट उल्टा सोचा था मैंने कि मैं सोचा था मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा मोर देन एनीथिंग. बिकॉज आपने बोला इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे, तो कैसा था एक्सपीरियंस? अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना एंड द डायरेक्टर, आई मीन सुजीत सरकार, ही इज अमेजिंग. तो उन लोगों के साथ काम करना कैसा था? सबसे पहले सुजीत सर के बारे में, तो अब उनसे धीरे धीरे मेरी कमराडरी बेटर हुई एज वी स्टार्टेड शूटिंग. और उनको पता चला कि, और दोनों तरफ से था, बिकॉज ही वाज सो रेडी, आई हैड टू बी श्योर कि मैं अपनी तरफ से तैयारी करके जाऊं जब भी सेट पे जाती हूँ. एंड वो ऐसे हैं जो सेट पे हिज लेवल ऑफ एनर्जी 10, तो ऐसे आएंगे, देख तू ऐसे कर सकता है और तू ऐसे कर सकता है, हे चैंप यो ये या ता ता. एंड यू हैव टू जस्ट बी रेडी और प्ले विद द सीन. इतना मजा आया. आई एम फ्रॉम थिएटर, तो मुझे पता है कि ये करने में मुझे कितना मजा आता है. वो सेट पे तो जीवन आसान हो जाता है इफ आयुष्मान इज ऑन सेट विद यू, क्योंकि वो इतना चिल है और वो सबको इंश्योर करता है कि सब ये ना सोचे कि दे विद द स्टार, ये है कि हम एक्टर हैं, मजे करते हैं टीम में. तो वो है आयुष्मान और हंसता रहता है. ही इज सो ब्यूटीफुल आल्सो यार. एंड देन मिस्टर बच्चन, तो व्हेन ही इज ऑन सेट, ही इज इन हिज थिंग, ही इज डूइंग हिज सीन, तो बिल्कुल बगल में बैठे थे और धाक धाक, लाइक माय हार्ट, इफ यू कुड सी इट, इट वुड कम आउट टिल हियर. तो वो मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ बैठे. मैंने सुजीत सर ने भी बोला कि तू कर ये वो, सब लोग चिल है अपना, ठीक है. मैंने बोला हो जाएगा, तैयारी करके आई हूँ, ऐसा नहीं है. तो सीन तो हो रहा था, बीच में जब कट होता है तब क्या करे ना आदमी, तब मैं इधर उधर ऐसे. फिर गर्मी, इतनी गर्मी सेट पे, और ना वो बच्चन सर के लिए पंखा आया था, उनके स्पॉट में लाया था, तो उन्होंने बस ये पंखा थोड़ा सा मेरी तरफ भी घुमा दिया ऐसे, और उन्होंने बोला मैडम आपको हवा आ रही है ना. आई रिमेम्बर हिज वर्ड्स टू मी, मैडम आपको हवा आ रही है. मैंने बोला इतनी हवा आ रही है कि मुझे कोई पंखे की जरूरत नहीं है. So that was that. We have seen गुड्डू कितनी she has this fire inside her. वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और हमेशा आगे आना चाहती है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है. मुझे ये पूछना था, हाउ मच ऑफ अ गुड्डू आर यू इन योर लाइफ? यार when it comes to responsibility, I might be a गुड्डो in a different way, but मैं गुड्डो से बहुत मैं होना चाहती हूँ गुड्डो जैसी, बट मेरे में वो इतनी हिम्मत है ही नहीं फ्रैंकली. वो जितनी वो ऑनेस्ट है और वो जितनी वो निडर है, मतलब शी इज एब्सोल्युटली फियरलेस. और वो मैं फ्रैंकली मैं हूँ ही नहीं. मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ जीवन में. Shriti, how do you see this journey of yours starting from TVF now here to Gulabo Sitabo? It's a long journey of about 4.5 years now, and it started not with Goliapa, it started with theater. मेरा थिएटर की जर्नी अब तक चल रही. इसी बीच में मैं ऑडिशन देती रहती थी बिकॉज आई मेट लॉट्स ऑफ एक्टर्स, और मुझे पता नहीं था कि कैसे ऑडिशन देते, कैसे पिक्चरें मिलती हैं लोगों को. पिक्चरें ही करना था मुझे एट द एंड ऑफ द डे. अब गली बॉय, गलियापा,
थिएटर, ये सब हुआ, मेरी ट्रेनिंग बेटर होती गई। जो भी ऑडिशन का जो फेज होता है, अभी अभी भी चलने वाला है मेरे साथ, वो जर्नी बहुत लंबी है और अभी तक चल रही है। लकीली आई वाज लकी, मोस्ट ऑफ द ऑडिशंस आई वाज कॉल्ड फॉर, और दिन दिन में 4-5 ऑडिशंस देती थी मैं। एंड इट्स एग्जॉस्टिंग टू बी फ्रैंक, बिकॉज शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि इतने सुंदर लोग दुनिया में कहाँ से आ गए यार, कि एड ऑडिशन के लोग तो बहुत ज्यादा ही सुंदर होते हैं। एंड फिर I mean the level of insecurity I used to feel when, because I was very छोटू यार at that point. Now I've understood some things. कुछ ऑडिशन ऐसे भी हुए हैं कि मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया उस ऑडिशन के लिए, एक एड का ऑडिशन था कहीं तो, और मैं गई वहां पे, तो मैं तैयार होके नहीं गई थी। द गाय कम्स आउट एंड ही सेज, आप तो यहाँ क्या करिए? मैंने बोला आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस। नहीं, आप नहीं कर सकती हैं। तो मैंने बोला क्यों? नहीं नहीं, यू हैव टू लुक लाइक अ मॉडल। ये थोड़ी ना उसके जैसे लगना पड़ेगा आपको। तो This is मेरा so derogatory. yeah, this is the some people are really messed up, I'm telling you. I've got messages saying Facebook पे कि ये एक इसका एड का ऑडिशन है, आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज? मतलब इट्स नॉट फनी, बट मैं समझ में नहीं आता तुम कैसे सी आदमी हो यार, ये कैसी बात कर रहे हो। तो आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड, आई यूज्ड टू ब्लॉक दैट पर्सन ऑफ। बट अभी रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ है, होगा तो पुलिस जाएगा, पुलिस में जाएगा सीधा। Thank you so much. Thank you for talking to us, Srishti. थैंक यू अबीरा, थैंक यू।